भारत की भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, बल्कि जीवित शक्ति केंद्र माने जाते हैं। इन्हीं 12 में से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ये वही पवित्र स्थान है जहां से मां गोदावरी का उद्गम होता है और 3 नेत्रों वाले महादेव अर्थात त्र्यंबक स्वयं विराजमान है। कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्षों से रहस्य समेटे हुए हैं, लेकिन जो मंदिर आज हम देखते हैं उसकी संरचना लगभग 800-900 वर्ष पुरानी मानी जाती है। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। भगवान शिव के 3 नेत्र सूर्य, चैनितना, चंद्र, मन, अग्नि, ज्ञान व विनाश। त्र्यंबकेश्वर वो स्थान है जहां तीनों शक्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, भीमाशंकर और कृष्णेश्वर। लेकिन त्र्यंबकेश्वर को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 मुखों वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। यहीं से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। यहाँ काल सर्प दोष, पितृदोष, नारायण नागबलि जैसे दुर्लभ अनुष्ठान होते हैं। ये स्थान काल, कर्म और मृत्यु से जुड़ा माना जाता है। कई संतों का मत है कि अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमय कोई है तो वह त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर की पौराणिक कथा शिव पुराण के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है। ये क्षेत्र घने जंगलों और तपोभूमि से घिरा हुआ था। ऋषि गौतम और अकाल की कथा। यहाँ महान ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया, लेकिन अन्य ऋषियों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा। गाय की मृत्यु का दोष ऋषि पर डाल दिया। गौ हत्या का पाप हटाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। गोदावरी का अवतरण। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने जटाजूट से गोदावरी नदी को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही वो क्षण था जब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास 800 साल पुराना रहस्य। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं सदी 1755 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया, लेकिन इससे पहले यहाँ प्राचीन शिवलिंग, तपोभूमि और छोटा मंदिर पहले से मौजूद था। मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि बिना सीमेंट, बिना आधुनिक तकनीक, सैकड़ों वर्षों से स्थिर। आज भी ये मंदिर भूकंप, समय और मौसम को चुनौती दे रहा है। सबसे बड़ा रहस्य 3 मुखों वाला शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है। इसमें 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो दर्शाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन भक्तों को केवल एक ही दिखाई देता है। कहा जाता है जिसे तीनों मुख दिखाई दें वो सामान्य मानव नहीं होता। काल सर्प दोष और त्र्यंबकेश्वर का गहरा संबंध। भारत में केवल कुछ ही स्थान हैं जहां काल सर्प दोष शांति को पूर्ण माना जाता है। उनमें सबसे प्रमुख है त्र्यंबकेश्वर। क्यों? क्योंकि ये स्थान नागों की तपोभूमि रहा है। शिव स्वयं नागों के स्वामी हैं। गोदावरी का उद्गम यही है। यहाँ किया गया नारायण नागबलि, पितृदोष, त्रिपिंडी श्राद्ध। माना जाता है कि 7 जन्मों के दोष भी शांत हो जाते हैं। क्या त्र्यंबकेश्वर सबसे चमत्कारी ज्योतिर्लिंग है? ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। उत्तर है, चमत्कार हर ज्योतिर्लिंग का है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का चमत्कार अदृश्य और गूढ़ है। यहाँ अकाल मृत्यु टलती है, संतान बाधा दूर होती है, मानसिक पीड़ा शांत होती है, पितृ आत्माएं तृप्त होती हैं। कई साधुओं का कहना है अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमय कोई है तो वो त्र्यंबकेश्वर है। 800 साल पुराना रहस्य, शिवलिंग का क्षरण। यहाँ का शिवलिंग समय के साथ घिसता जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं प्राकृतिक क्षरण, संत कहते हैं ये कलयुग की आयु घटने का संकेत है। जब ये शिवलिंग पूर्ण रूप से लुप्त होगा तब मानव चेतना का एक युग समाप्त होगा। भक्तों के अनुभव, लोक मान्यताएं। किसी की शादी 12 साल बाद हुई, किसी को संतान प्राप्ति हुई, किसी का काल सर्प दोष शांत हुआ, किसी की अकाल मृत्यु टली। इन सब का एक ही उत्तर होता है, ओम त्र्यंबकेश्वर महादेव की कृपा। निष्कर्ष, त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये है समय का द्वार, कर्म का केंद्र, मृत्यु और मोक्ष के बीच की कड़ी। अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमय, सबसे गूढ़ और सबसे गहन कोई है तो वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक जनपद का त्र्यंबकेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि समय, प्रकृति और चेतना के संगम का साक्ष्य है।
सह्याद्री की गोद में स्थित ये धाम विश्वास, रहस्य और करुणा की कथाओं से भरा है। प्रस्तुत पुस्तक शैली श्रृंखला में 30 कथाएं हैं, कुछ पुराण सम्मत, कुछ लोक विश्वासों से जन्मी और कुछ साधकों के अनुभवों से। कहते हैं यहाँ शिव त्रिमुख रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समन्वय। जब ऋषियों ने एकत्व का प्रश्न किया, शिव ने 3 धाराओं में ज्योति प्रकट कर उत्तर दिया। तभी से यह स्थल त्र्यंबकेश्वर कहलाया। अकाल के समय गौतम ऋषि की तपस्या से गोदावरी अवतरित हुई। पाप प्रायश्चित और लोक कल्याण के लिए शिव ने जल को यहाँ स्थिर किया। पर्वतों की निस्तब्धता में साधकों ने नाद सुना, घंटी नहीं, चेतना की। सह्याद्री आज भी वो रहस्य संभाले है। लिंग में 3 सूक्ष्म धाराएं, सृष्टि, स्थिति, संहार, जो ध्यान में स्पष्ट होती है। प्राचीन काल में नागों ने धाम की रक्षा की। आज भी वर्षा में सर्प चिन्ह दिखते हैं। लोक विश्वास कहता है वे प्रहरी हैं। यहाँ अर्पित रुद्राक्ष साधारण नहीं रहता। साधकों के अनुभव कहते हैं मन स्थिर होता है। अर्धरात्रि की शांति में दीपक की लौ अलग ढंग से थिरकती है, जैसे उत्तर देती हो। कई कथाएं हैं जहां प्रायश्चित से जीवन बदला। त्र्यंबकेश्वर क्षमा का द्वार माना गया। किंवदंती है यहाँ ध्यान में बैठे साधक को घड़ी का बोध नहीं रहता। स्थापत्य में आई कठिनाइयां एक रात में सुलझी। कारीगर बोले किसी ने मार्ग दिखाया। अर्पण के बाद बेलपत्र का मुड़ना, साधक इसे स्वीकृति मानते हैं। आंधी में भी गर्भगृह शांत, स्थानीय जन इसे शिव कवच कहते हैं। सृष्टि प्रश्न पर विवाद का समाधान यहाँ ध्यान में मिला। एकत्व का बोध, कुंडलिनी जागरण के संकेत कई योगियों ने यही बताए। पत्थरों पर दीपक का प्रतिबिंब त्रिशूल सा दिखा, आस्था मजबूत हुई। मौन धारण करने वालों ने भीतर स्पष्टता पाई। गोदावरी के उद्गम का जल साधकों को अलग लगता है, शीतल और मधुर। ध्वनि पर्वतों से लौटकर मंत्र सी प्रतीत होती है। एक बालक ने ज्योति देखी, सरल हृदय में अनुभूति सहज। संयम से मन की अशांति गलती है, कथाएं यही कहती हैं। प्रातः, संध्या, रात्रि, तीनों में अनुभूति भिन्न। पुरानी शिलाओं पर चिन्ह साधना पथ बताते हैं। अतिथि वेश में आए साधु ने करुणा की परीक्षा ली। अभिषेक के बाद मन में हल्कापन, अनेक अनुभव। कई भक्तों को दिशा निर्देश स्वप्न में मिले। डर लेकर आए, शांति लेकर लौटे। यहाँ की पहचान, महाशिवरात्रि की ऊर्जा अलग, जैसे धाम जागता हो। आरती के बाद का दीप, पूर्णता का संकेत। यात्री समझता है शिव बाहर नहीं, भीतर है। कहते हैं त्र्यंबकेश्वर में 3 दिशाओं से आने वाले यात्री यदि मौन रखकर स्नान करें तो भीतर का भ्रम कट जाता है। ये त्रिपथ स्नान मन, वाणी और कर्म के शोधन का प्रतीक माना गया। पूर्णिमा की रात कुछ साधकों ने गर्भगृह में श्वेत आभा देखी। न तेज न अंधकार, बस शांत उजास। वे इसे शिव की करुणा का संकेत कहते हैं। पुरानी शिलाओं से आती शीतलता को स्थानीय जन पत्थरों की श्वास कहते हैं, जैसे धाम जीवित हो। एक व्यापारी ने अन्नदान आरंभ किया। कथाओं में आता है कि उसके घर की कलह शांत हुई, सेवा से समृद्धि। वर्षा में मंदिर प्रांगण में बनी जल रेखा कभी लांघती नहीं। लोग इसे अदृश्य मर्यादा मानते हैं। संध्या बेला में सूर्य किरणें शिखर को छूकर गर्भगृह की देहली तक आती हैं, मानो दर्शन का निमंत्रण। कठिन व्रत में भी धैर्य न टूटा। कथा कहती है धैर्य ही सबसे बड़ा प्रसाद है। कुछ योगी यहाँ नाद बिंदु ध्यान करते हैं। घंटी बिना बजे भी ध्वनि का अनुभव होता है। अज्ञात अतिथि के रूप में आए साधु ने सेवा की परख ली और मौन आशीष दे गए। यात्रा से पहले मिले स्वप्न संकेत ने मार्ग सरल किया, श्रद्धा को दिशा मिली। प्रातःकाल भस्मार्पण के समय कुछ भक्तों ने अनोखी सुगंध का अनुभव किया। न धूप न पुष्प, लोक मान्यता में इसे वैराग्य का संकेत कहा गया। एक साधक ने स्वप्न में शिव के 3 नेत्र देखे। जागने पर उसे अपने निर्णयों में स्पष्टता मिली, जैसे भीतर का अंधकार कट गया हो। सह्याद्री की एक छोटी गुहा में ध्यान करने वालों ने गहन मौन अनुभव किया। कहते हैं यहाँ शब्द थक जाते हैं। एक यात्री अपने भय के साथ आया। अभिषेक के बाद उसका कंठ खुला, वाणी सहज हुई। महाशिवरात्रि की वर्षा में बूंदे शिखर से क्रमबद्ध टपकी। भक्तों ने इसे लय का संदेश माना। संध्या आरती में दीपक की छाया त्रिशूल सी बनी। क्षणिक दृश्य ने मन स्थिर किया। एक वृद्ध गुरु ने यहाँ शिष्य को केवल एक वाक्य दिया, शिव को ढूंढना मत, बनो। भोजन सेवा में लगे युवाओं ने भीतर अद्भुत शांति पाई। कर्म योग की कथा। अर्धरात्रि में बिना घंटी के नाद उठा। ध्यानियों ने उसे अंतर्नाद कहा। जो यहाँ से लौटा वो वही नहीं रहा। यात्रा ने उसे भीतर मोड़ दिया। कहा जाता है कि कुछ साधकों ने ध्यान में भीतर से आती रुद्र पुकार सुनी। वो आवाज नहीं, संकल्प थी।
गर्भगृह की शिला पर हाथ रखते ही कुछ भक्तों ने धड़कन सी अनुभूति बताई, जैसे चेतना स्पर्श कर रही हो। स्थानीय जन मानते हैं कि धाम के चारों ओर अदृश्य रक्षा रेखा है, जिसे नकारात्मकता पार नहीं कर पाती। एक मौन साधु वर्षों तक बिना बोले रहा, उसकी आंखों की शांति ही उसका उपदेश थी। रात्रि यात्रा में एक यात्री को दीप सा प्रकाश दिखा, जिसने सही मार्ग दिखाया। उद्गम पर स्नान के बाद कई लोगों ने मन का भार हल्का बताया। जल नहीं, करुणा प्रवाहित हुई। कहते हैं नंदी की आंखों से गर्भगृह देखने पर ध्यान सहज हो जाता है। कुछ रात्रियों में भैरव ऊर्जा का अनुभव होता है, रक्षा और अनुशासन का भाव। ध्यान में शिव की जटाओं से प्रकाश धाराएं फूटी। साधक ने इसे अंतर्दृष्टि कहा। सेवा रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। भक्तों ने इसे अन्नपूर्णा का वर माना। घंटी की प्रतिध्वनि देर तक बनी रही। लय ने ध्यान को थाम लिया। भस्म रेखा धारण करने से एक भक्त को वैराग्य का साहस मिला। स्वप्न में दिखा वन पथ, जागने पर जीवन पथ साफ हुआ। भूत, वर्तमान और भविष्य का बोध एक क्षण में हुआ। समय सिमट गया। कठिन समय में आया यात्री यहाँ शरण पाकर टूटने से बच गया। ध्यान में नाद ब्रह्म का स्पर्श हुआ। शब्द विलीन हो गए। विघ्न आए पर साधना न रुकी। विघ्न ही गुरु बने। सूर्यास्त पर शिखर की छाया त्रिशूल बनी। क्षणिक संकेत। कृतज्ञ हृदय से की गई प्रार्थना शीघ्र फलित हुई। अंततः साधक ने जाना, लक्ष्य दर्शन नहीं, लय है। त्र्यंबकेश्वर की कथाएं हमें आस्था के साथ विवेक सिखाती हैं, जहां रहस्य डराता नहीं, जागृत करता है।